प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों को जो पाठ्यक्रम है वो कोरोना महामारी के तहत 30% कम कर दिया गया है, जिसमें से कक्षा 12वीं गणित के लिए जो मैंने व्हाट्सएप में अभी भेजा है सिलेबस, उसमें पेज नंबर शायद 28-29 में है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। और मैं ये जो चैप्टर पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर उसका सिलेबस लिखते हुए पढ़ाऊँगा। जैसे देखिए अध्याय 1 में क्या है कि 12वीं गणित के अध्याय 1 में जो हटाया गया भाग, उसमें से अध्याय 1 में संयुक्त फलन हटा दिया गया है, इसको आपको अभी नहीं पढ़ना है। फलन का व्युत्क्रम, द्वयाधारी संक्रियाएँ, ये हटा दिए गए हैं। और हटाने के बाद आपको जो पढ़ना है वो जो पाठ्यक्रम है उसमें है संबंधों के प्रकार, मतलब स्वतुल्य, सममित, संक्रामक, तुल्यता संबंध, एकाकी तथा आच्छादक फलन, ये हमको दिखाना है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको प्रश्नावली 1.1 पढ़ना है, प्रश्नावली 1.2 पढ़ना है और इसके बाद की प्रश्नावली छोड़ देना है। लेकिन फिर आपको आगे विविध उदाहरण पढ़ने हैं और विविध प्रश्नावली, लेकिन विविध उदाहरण और विविध प्रश्नावली में वही प्रश्न पढ़ने हैं जो प्रश्नावली 1.1 और 1.2 से संबंधित है, क्योंकि विविध उदाहरण में सभी प्रश्न मिलेंगे और विविध प्रश्नावली में भी सभी प्रश्न मिलेंगे। लेकिन आपको इस पाठ्यक्रम वाले ही प्रश्नों को छांटते हुए यहाँ पे पढ़ना है। और इसके अलावा यदि आप पढ़ना चाहें तो पूरा भी पढ़ सकते हैं तो और अच्छी बात है, किंतु जो बोर्ड के द्वारा जो सिलेबस कम किया गया है उनमें से ये भाग कम कर दिए गए हैं और हटाने के बाद ये पाठ्यक्रम है। तो आप इसमें से प्रश्नावली 1.1 और 1.2 और इन्हीं प्रश्नावलियों से संबंधित विविध उदाहरण और विविध प्रश्नावली को आप लोग अच्छे से पहले तैयार कर लेंगे और इसके बाद यदि समय मिलता है तो आप इसके अलावा पूरा पढ़ सकते हैं। तो चूँकि ये प्रश्नावली 1.1 और 1.2 तक के वीडियो लेक्चर बनाए जा चुके हैं, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब हम आगे आते हैं अध्याय 2 पे, और सबसे पहले हम चर्चा ये करेंगे कि अध्याय 2 में आपका सिलेबस क्या है, आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। तो पहले हम उसकी चर्चा करें। देखते हैं अध्याय 2 में जो आपका अध्याय 2 है, ये वो क्या है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है। तो इस चैप्टर में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में जो भाग हटाया गया है और हटाने के बाद में आपको पढ़ना क्या है, देखिए हटाए गए भाग, इसमें है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के आलेख, फलनों के आलेख, ये हटा दिया गया है बोर्ड के द्वारा अभी के लिए, इस वर्ष की परीक्षा के लिए। और दूसरी चीज हटाई गई है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के प्रारंभिक गुणधर्म। प्रारंभिक गुणधर्म, ये दो चीजें हटा दी गई हैं। और हटाने के बाद आपका जो पाठ्यक्रम है जिसे कि आपको पढ़ना है, ये चीज़ें आपको नहीं पढ़नी। और पढ़ना क्या है, पढ़ने के लिए देखिए आपको पढ़ना है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में परिभाषा, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों की परिभाषा, इनकी परिभाषा पढ़नी है, और परिसर, प्रांत, मुख्य मान शाखाएं, इनका परिसर, प्रांत, मुख्य मान शाखाएं,
चीज़ें आपको इस अध्याय 2 में पढ़ना है। कहने का मतलब ये हुआ कि आपको जो प्रश्नावली इसमें पढ़नी है तो 2.1 प्रश्नावली पढ़नी है, केवल 2.1 प्रश्नावली 2.1 व इससे संबंधित विविध उदाहरण व विविध प्रश्नावली पढ़नी। मतलब 2.1 में जो प्रश्न आएंगे उसी से संबंधित जो विविध उदाहरण दिए होंगे और विविध प्रश्नावली में जो प्रश्न होंगे उनको आपको हल करना है। तो ये तो था अध्याय 2 का सिलेबस कि अध्याय 2 में ये चीज़ हटा दी गई है और हटाने के बाद में आपको ये चीज़ पढ़ना, इसको नहीं पढ़ना, इसको पढ़ना। फिलहाल यदि आपको समय मिलता है या कोई और माध्यम मिलता है, तरीका मिलता है तो बेहतर होगा कि आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि नॉलेज के लिए हर चीज़ पढ़नी चाहिए और ज़रूरी भी है। लेकिन अभी परीक्षा की दृष्टि से चूँकि ऑनलाइन क्लासेस नहीं चल पा रही हैं और उसके माध्यम से जो है तो पूरा सिलेबस कवर कर पाना बड़ा मुश्किल हो पा रहा है, जिसकी वजह से जो है तो ये सिलेबस कम किया गया है। आइए देखते हैं अध्याय 2। इसकी शुरुआत करते हैं आज से, क्योंकि अध्याय 1 के प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। अध्याय 2 को देखते हैं। तो अध्याय 2 में है, हम पढ़ेंगे यहाँ पे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन ये है क्या चीज़? तो देखिए, कक्षा 11वीं में आप लोगों ने त्रिकोणमिति फलनों को सीखा। साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, सेक एक्स, कॉसेक एक्स, कॉट एक्स, ये सभी आप लोगों ने त्रिकोणमिति फलनों का अध्ययन किया। उदाहरण के लिए अगर हम साइन फलन की बात करें, ये साइन फलन में इसका प्रांत और परिसर क्या होता है? तो देखिए, इसका प्रांत r है, सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, और परिसर क्या है? -1, 1। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जब हम साइन x का मान निकालेंगे तो इस x की जगह पे कोई भी वास्तविक संख्या ले सकते हैं, और जब आप यहाँ कोई भी वास्तविक संख्या लेंगे और उसका मान निकालेंगे तो उसका उत्तर आपको क्या मिलेगा? -1 के और 1 के बीच में। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि हमने साइन 60 डिग्री, अब बोलोगे 60 डिग्री वास्तविक संख्या कहाँ है? 60 डिग्री को आपने सीखा क्या? 60 डिग्री को आपने सीखा है π/3, मतलब पाई का मतलब 180 अंश होता है। तो ये रेडियन में क्या हो जाता है कि ये अंश काहे में बदल जाता है? वास्तविक संख्या। पाई का मान क्या होता है? लगभग 3.14 होता है, या 22/7। तो ये क्या हो गया? एक 3.14 में जब 3 का भाग दोगे तो क्या मिलेगा? कोई ना कोई एक संख्या मिलेगी। इस संख्या के तहत आपको कोण क्या मिल रहा? 60 अंश का कोण मिल रहा। इसलिए जब हम ये बात कर रहे हैं यहाँ पे साइन एक्स, तो यहाँ पर एक्स का मतलब है रेडियन में कोण है, और उसके लिए ठीक है हम डिग्री में भी लिख सकते हैं। तो साइन 60 का मान कितना होता है? साइन 60 का मान आपको पता √3/2। निश्चित तौर पे ये जो √3/2 है, इसको आप हल करेंगे तो हल करने के बाद इसका जो भी उत्तर होगा वो -1 और 1 के बीच में ही होगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर कोई भी कोण लेंगे, मतलब कोई भी वास्तविक संख्या लेंगे, और जब आप उसका मान निकालेंगे तो उसका मान हमेशा -1 और 1 के बीच में होगा। ठीक इसी तरह से कॉस के लिए भी होता है। इसका प्रांत कॉस के लिए r और -1, 1 ये आपकी पुस्तक में दिया है, मैं नहीं लिख रहा हूँ। टेन थीटा के लिए भी है, कॉट के लिए भी है, सेक के लिए भी, कॉसेक के लिए, सभी के लिए है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पर साइन फलन का प्रांत, जो ये साइन फलन है, इसका जो प्रांत है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, और
परिसर क्या है, -1 और 1 के बीच की संख्याएं हैं। अब इसके प्रांत को यदि यहाँ पे हम क्या करते हैं कि परिसर समृद्ध अंतराल है, यदि इसके प्रांत को -π/2 से π/2 में प्रतिबंधित कर दिया जाए तो क्या हो, मतलब कहने का कि यदि हम इस r का मान, ये जो हम कोण ले रहे हैं r, इसका मान -π/2 और π/2 के बीच में लें, -90 और 90 के बीच में लें, तो क्या होगा, ये परिसर -1 और 1 वाला एकेकी और आच्छादक होगा। एकेकी और आच्छादक का मतलब ये है कि एक अवयव का एक ही प्रतिबिंब होना एकेकी कहलाएगा, और आच्छादक का मतलब ये हुआ कि सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का क्या है, प्रतिबिंब है। तो इस तरह से ये एकेकी और आच्छादक कहलाएगा अगर हम इस r का मान -π/2 से π/2 में लें। वास्तव में -π/2 से π/2 तक नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सारे इस तरह के समृद्ध अंतराल हैं जिनका मान जो है -1 और 1 मिलेगा, और उस समृद्ध अंतराल के लिए फलन क्या होगा, एकेकी और आच्छादक होगा। ऐसे अंतराल क्या हैं, आइए इनको देखते हैं। जैसे ये है π/2 से 3π/2 भी है, π/2 से 3π/2, ये वाला भी इसी का जस्ट आगे का है। इसके पहले भी हम देख सकते हैं -π/2 से π/2, और इस तरह से यहाँ पे -3π/2, -3π/2, -π/2, ये जो समृद्ध अंतराल, चाहे ये वाला लें, चाहे ये वाला लें, चाहे ये वाला लें, इन सभी समृद्ध अंतरालों के लिए ये जो साइन फलन है एकेकी और आच्छादक होगा। और ध्यान दीजिए, कोई भी फलन जब एकेकी और आच्छादक होता है तभी उसका व्युत्क्रम निकाला जा सकता है, व्युत्क्रमणीय तभी होता है। हम इनमें से किसी एक को सेलेक्ट कर लेते हैं, और मुख्य मान के लिए जो है तो हमें इसको सेलेक्ट करना है, ये -π/2 से π/2, हमें इसको प्रतिबंधित कर देना है। और जब हम इसको प्रतिबंधित करेंगे तब हम क्या करेंगे कि साइन इनवर्स को बताएंगे कि ये जो साइन इनवर्स है इसका जो प्रांत है ये ले लेंगे और परिसर ये ले लेंगे, तो ये प्रांत हो जाएगा, ये परिसर हो जाएगा। तो साइन इनवर्स का जो प्रांत है वो क्या कहलाया, -1, 1 कहलाया, और परिसर हो जाएगा -π/2 से π/2। तो इस तरह से ये जो कई समृद्ध अंतराल दिए हैं इनमें से हमने जो सेलेक्ट किया -π/2, ये सब निश्चित है, और इसी को हम कहते हैं मुख्य शाखा या मुख्य मान शाखा, जिसमें इसको सम्मिलित किया जाता है। और यह केवल साइन इनवर्स बस के साथ में ऐसा नहीं होता, इसी तरह से आपको समझना है कॉस इनवर्स के लिए, टेन इनवर्स के लिए, कॉट इनवर्स के लिए, और इन सभी के लिए आपके पुस्तक में एक लिस्ट बनी है, एक सूची बनी है पेज नंबर 46 पे, और उसको आपको याद करना है और डिटेल आपको पुस्तक से समझना। मैंने एक का साइन का बता दिया है, और इसी तरह से कॉस का होता है, टेन का, कॉसेक का, इन सभी का होता है। आइए हम इसकी एक सारणी बना लेते हैं और फिर इसके बाद इन प्रश्नों को हल करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ देखिए प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, प्रांत परिसर, तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में अगर हम बात करें साइन इनवर्स की, पेज नंबर 46 में आपकी पुस्तक में सारणी दी गई है साइन इनवर्स
इसका जो प्रांत है -1, 1 और इसका जो परिसर है -π/2 π/2। इसी तरह से cos इनवर्स के लिए है, इसका प्रांत है -1, 1, इसका परिसर है 0 to π, और कॉसेक इनवर्स है इसका प्रांत है r का मतलब सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय और उनमें से नहीं लेना, माइनस करना है -1, 1, मतलब -1 व 1 के बीच की संख्याओं को छोड़ देना है, और इसका जो परिसर है वो मिलेगा -π/2, π/2 -0 को छोड़ देना है। ये साफ दिखाई ना देता हो तो पुस्तक में पेज नंबर 46 से आप लिख लेंगे। और इसी तरह से जो है तो सेक इनवर्स, टेन इनवर्स और काट इनवर्स के लिए सारणी बनी हुई है। इस सारणी को आप कंप्लीट करेंगे बुक से। आइए देखते हैं उदाहरण नंबर 1। इसको हमें हल करना है। साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे प्रश्न है साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात करें। कैसे इसको हल करेंगे? हल माना साइन इनवर्स 1/√2 का मान हमको चाहिए, तो हम मान लेते हैं साइन इनवर्स 1/√2 इक्वल टू y। हम इसको y मान लेते हैं। इससे क्या होगा 1/√2 इक्वल टू साइन इनवर्स को जब इधर पक्षांतर करेंगे तो साइन इनवर्स से साइन हो जाएगा, साइन ऑफ y। अब क्या करना है कि 1/√2 को साइन पे देखना है कि कितने डिग्री पे 1/√2 है, बशर्ते कि ये मान इसके रेंज में होना चाहिए, माने परिसर में होना चाहिए। अब ये देखो कि साइन 45 का मान 1/√2 होता है। साइन 45 डिग्री, 45 को रेडियन में क्या बोलेंगे? π/4। साइन π/4 का मान 1/√2 होता तो ये लिखा जा सकता, ये क्या हो जाएगा? साइन y। तो इस तरह से साइन π/4 बराबर क्या हुआ? साइन y। अब साइन साइन दोनों तरफ से हटा देना है, तो y का मान कितना मिलेगा? π/4। इसलिए साइन से साइन तभी हटाना, इस चीज का ध्यान देना, जब ये कोण जो π/4 हो इसके रेंज में हो, परिसर में हो, -π/2 और π/2 के बीच में हो, तभी इसको हटाना। और ऐसा सभी प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के साथ में होगा। तो इस तरह से दोनों तरफ साइन से साइन हट गया और y बराबर हमको क्या मिला? π/4 मिला। y क्या? y हमने किसको माना था? साइन इनवर्स 1/√2 को। इस y के स्थान पर हम ये उतार लेते हैं साइन इनवर्स 1/√2 और इसका मान π/4 हो जाएगा। ऐसा लिख सकते हैं। इसलिए साइन इनवर्स 1/√2 इक्वल टू π/4, ये हमारा उत्तर है। इस तरह से ये आपका पहला प्रश्न कंप्लीट। अब देखिए प्रश्नावली 2.1 का पहला, इसको कैसे करें? इसमें देखिए पहला प्रश्न है साइन इनवर्स -1/2 दिया है। माना इसको मान लेते हैं y बराबर साइन इनवर्स -1/2।
अब क्या करते हैं कि हम इस साइन का यहाँ पक्षांतर करते हैं। यहाँ है साइन इनवर्स, तो जब साइन इनवर्स है तो जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा साइन पाई, और इधर क्या बचा -1/2 बचा। इसके बाद हम क्या करते हैं साइन y इज इक्वल टू ये जो माइनस है ज्यों का त्यों लगा लेते हैं, और 1/2 जो है इसके बारे में सोचते हैं साइन कितने अंश पर 1/2 होता है। तो हमको पता साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। साइन 30 मतलब साइन π/6। अब साइन π/6 इसका मान होता है 1/2। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर इस माइनस को हटाना है ताकि दोनों तरफ साइन से साइन कट जाए, लेकिन इस चीज़ का जरूर ध्यान देना है कि जो ये कोण आए इसके परिसर के अंदर ही हो। तो एक सूत्र है साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, इस सूत्र का हम इस्तेमाल करेंगे। ये आप कक्षा 11वीं में पढ़े हैं। तो ये हो जाएगा साइन ऑफ -π/6, साइन माइनस थीटा, π/6 को थीटा समझिए, तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। तो इस चीज़ को ऐसा लिख सकते हैं। वास्तव में जो -π/6 ये जो कोण है ये -π/2 और π/2 के बीच में है। -π/2 मतलब -90 से +90, और ये -30 है, तो -90 से +90 डिग्री के बीच में ये -π/6 मतलब -30 डिग्री है। तो -30 डिग्री इन दोनों के बीच में है। अगर ये कोण जो है उसके परिसर में है, इसके बीच में है, तो आप दोनों तरफ साइन से साइन हटा सकते हैं। तो ये हो जाएगा y बराबर -π/6। तो इस तरह से y का मान हम वापस करते हैं यहाँ पे। तो y का मान क्या है साइन इनवर्स -1/2। ये लिखते हैं y का मान साइन इनवर्स -1/2, और इस तरह से ये y का मान हो गया और इसका मान क्या मिला -π/6। यही हमारा उत्तर है। तो ठीक है, आज बस इतना ही।